हेलो एवरीवन, रियल नंबर्स के स्टेप 2 में आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है बेटा, अब ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसे जानने के लिए हम लोगों को पहले पढ़ना पड़ेगा कि हमारा जो है डिवीजन फैक्ट क्या होता है। डिवीजन फैक्ट कह लीजिएगा या इसको आप लोग कह लीजिएगा डिवीजन थ्योरम, एक ही बात है बेटा। डिवीजन फैक्ट या फिर डिवीजन थ्योरम भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो जानेंगे, आप लोगों को पता है यदि हमारे पास एक नंबर है 2 3 7 में यहां पे अगर करता हूं या यहां पर मैं सपोज करिए 2 ही कर देता हूं, तो आप मुझे बताइएगा यदि मैं इसे 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या तो क्वोशिएंट रहेगा और क्या मेरा रिमाइंडर रहेगा। पहले हम इसको डिवाइड करना सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, तभी हम लोगों को समझ में आएगा कि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा क्या होता है। ठीक है बेटा, तो पहले हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। 3 × 18 हो जाएगा और आप जानते हैं कि 5 बचेगा, फिर यहां पर 2 बचेगा, ये अब इससे 8 टाइम्स यहां पर चलेगा 48 और आपका जो रिमाइंडर है वो 4 बच जाएगा। आगे अब ये सोल्व नहीं होगा क्योंकि आगे यहां पर कोई नंबर बचा भी नहीं है, डिजिट नहीं है और पॉइंट में हमें अभी करना नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये समझने के लिए कि डिवीजन फैक्ट क्या है या डिवीजन थ्योरम क्या है, इसको जानने के लिए हम लोगों को पहले एक नंबर होना चाहिए, उसको डिवाइड करना आना चाहिए। जो नंबर हमें दिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिवाइडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डिवाइडेंट। वेरी गुड। चलिएगा, इसको हम लोग सपोज करो ए से डिनोट कर रहे हैं। भाई यहाँ पे नंबर 232 है। क्या आप हमेशा जब भी डिवाइड करते हैं इसको ही डिवाइड करते हैं क्या आप अपने जिंदगी में इस तरीके के नंबरों को डिवाइड नहीं करा है? बिल्कुल करा होगा। तो यहां पर जो नंबर है वो आपके बदल सकते हैं, लेकिन यहां पर एक नंबर जरूर होगा, यहां पर भी एक नंबर जरूर होगा। इस वाले नंबर को हम लोग सपोज करिए डिवाइडेंट बोलते हैं, यानी कि ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर लिया और ये हमेशा क्या होता है, आपका डिवाइजर होता है। यहां पर जो आपका आंसर आता है उसको हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, और जो नीचे बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिमाइंडर बोलते हैं। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा और ये हमारा डिवाइडेंट हो जाएगा। क्लियर है इतना आप लोगों को? तो अभी हम लोगों को क्या लिखना है, डिवाइजर। तो डिवाइजर सपोज करिएगा हमारे पास कितना मान लिया डिवाइजर हमने, मान लो इसको बी माना है। ठीक है बेटा, तो क्वोशिएंट कितना आता है आप लोगों का, इसका जो होगा क्वोशिएंट हमने सपोज करो अपने पास से क्यू मान लिया है, और जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर को हमने अपने पास से क्या माना है बेटा, आर माना है। ठीक है बेटा, इसमें अगर हम कोई रिलेशन बनाते हैं, देखिएगा कैसे रिलेशन बनेगा, बड़े ही आराम से आपको समझना है, कोई जल्दबाजी हम लोगों को नहीं है। तो अभी हमारा क्या डेमो बना कि अगर हम लोग किसी डिवाइडेंट को क्या बेटा, डिवाइडेंट को डिवाइड करते हैं किससे बेटा, डिवाइजर से। ठीक है, डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहां पर जो संख्या प्राप्त होती है, जो नंबर प्राप्त होता है उसको हम लोग क्वोशिएंट कहते हैं, और जो नीचे रिमाइंडर 0 या 2 1 3 बचता है उसको हम लोग आर यानी कि रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है बेटा, सपोज करिए इसको हम लोग अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए ए मान रहे हैं, इसको ए माना है और इसको क्या माना है हम लोगों ने बेटा, बी माना है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो हमारा अब इसमें एक रिलेशन बनेगा, और वो कैसे बनता है देखिएगा। अगर मुझे साल को चेक करना है, अब मैं इसको यहां से हटा दूं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। पहले मैं इसका बेसिक समझाना चाहता हूं, कहां से बनता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा क्या होता है, ये समझना हमें पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या होता है बेटा, हमें देखो एक चीज पढ़ी होगी ना, डिवाइडेंट जो हमेशा बराबर होता है, छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, डिवाइडेंट इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है बेटा आप लोगों का, डिवाइजर। डिवाइजर होगा और इनटू में रहेगा क्या बेटा आप लोगों का, क्वोशिएंट, और फिर क्या रहता है प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर को फिलहाल मैं केवल कैपिटल आर लिख देता हूं। ठीक है, अब मुझे अगर चेक करना तो मुझे क्या करना होगा, जो डिवाइडेंट है यानी कि ये जो मेरा नंबर है 232, ये हमेशा बराबर आना चाहिए। अगर मैं डिवाइजर की मल्टीप्लाई किससे करता हूं बेटा, क्वोशिएंट से, मींस मुझे क्या करना होगा, 38 की मल्टीप्लाई करनी होगी बेटा 6 में, और जो भी आंसर आएगा उसमें रिमाइंडर को मुझे ऐड करना होगा। रिमाइंडर मेरा 4 आया था, यदि मैं यहां पर रिमाइंडर 4 ऐड कर दूंगा तो मुझे वापस मेरा ये आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है, अगर मिल गया ये वाला आंसर तो आपका सवाल करेक्ट है, अदरवाइज आपका सवाल हो जाएगा इनकरेक्ट। देखिए ऐसा होगा नहीं होगा, पहले आप इनको नोट कर लीजिएगा, आगे काम आएगा। ठीक है बेटा, चलिएगा। तो डिवाइडेंट को क्या बोला गया है, ए, डिवाइजर को बी, और क्वोशिएंट को क्यू, और रिमाइंडर को आर। ठीक है, अब हमें 38 की मल्टीप्लाई पहले किस में करनी होगी, 6 में करनी होगी। कर लेंगे पर मल्टीप्लाई, देखिएगा ये हो जाएगा आपका 48, 4 कैरी होगा, और फिर आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी कि कुल मिला के हो जाएगा 22।
समझ में आ रहा है? तो देखो अभी नहीं आया क्योंकि रिमाइंडर बचा हुआ था। रिमाइंडर आपको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। देख लीजिए प्लस रिमाइंडर लिखा हुआ है, तो जब मैं रिमाइंडर ऐड करूंगा तो आप देख लीजिएगा जो हम लोगों ने अपना डिवाइडेंड माना था वो हमारा आ गया होगा। ठीक है बेटा, 12 का 2 हाथ से लग गया 1, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 2 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, देख लीजिएगा। तो आगे ना इतना मीन्स अब ये हमने फॉर्मूला क्लास 5, 6, 7 में जरूर पढ़ा होगा, और जब ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, चेक करा था सालों को, तो इसी को अब हम लोग अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म मतलब यदि हम लोगों ने इस नंबर को ए माना था, यहां पर ये हमने बी माना था, ये हमारा क्यू प्लस आर, तो ये वाला जो हमारा रिलेशन बनता है, इसको बनाने वाला का नाम होगा, उस व्यक्ति का नाम था, क्या था उस व्यक्ति का नाम, यूक्लिड नाम था। उसका नाम एक ही शर्मा नहीं था, उसका नाम क्या था बेटा, यूक्लिड था। और रिलेशन जो उसने दिया तो डिवीजन, क्योंकि डिवीजन बना है। और एल्गोरिथम क्या है, मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर हम सॉल्व सोल्व करते हैं तो वो हमारा एल्गोरिथम बन जाता है। मींस ये है हमारा बेटा यूक्लिड डिवीजन। इसका तो लेमा के नाम से जानते हैं, या फिर कभी कभी बच्चे जो है अंतर समझ नहीं पाते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है और लेमा क्या होता है। हालांकि दोनों बिल्कुल लगभग सेम ही होते हैं, ज्यादा अंतर नहीं होता है। जब क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि लेमा क्या होता है। एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, उसी के माध्यम से आपको दूसरी स्टेटमेंट प्रूव करनी होती है। ये आप लोगों को क्वेश्चन को सोल्व करने में लेना है। जैसे कि हम लोगों को इसका एचसीएफ निकालना है, तो स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे, तो उस वाले स्टेप बाय स्टेप के ग्रुप को, कॉम्बिनेशन को हम लोग एल्गोरिथम बोल देते हैं। ठीक है बेटा, फिलहाल हमारा ये बड़ा मेजर क्वेश्चन नहीं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑल एल्गोरिथम एंड लेमा, ये हमारा अभी कोई टॉपिक नहीं है। पहले हम ये समझना चाहते हैं क्या हम लोगों को ये रिलेशन समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, एक क्या है आपका डिपेंडेंट, मींस कोई भी नंबर है, जब हमने किसी भी नंबर से उसको डिवाइड करा होगा तो उसके क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड कर देते हैं तो दोबारा हमारा वही डिवाइडेंड बन जाता है। ठीक है, इसको बनाने वाले का कोई नाम रहा होगा, तो उसका नाम मैंने क्या बताया, यूक्लिड रहा। डिवीजन था तो इसलिए डिवीजन आ गया। एल्गोरिथम क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमने साल क्वेश्चन सोल्व किया है, इसलिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में नाम दे दिया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। समझ में आ गया ना? मींस इस फॉर्मूले का अगर हम यूज करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वो हमारा फॉर्मुलेशन क्या कहलाता है या कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है। यदि हम लोग कोई क्वेश्चन प्रूव करना है, जैसे कि हमने कहा कि जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग कहें कि क्या 4 डिवाइड होगा 2 से, बिल्कुल होगा। क्या 6 डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो उसके जो तरीके होंगे उसको बताने के लिए हम लोग लेमा का प्रयोग करते हैं। हालांकि कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, जब क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप लोग ये कंफ्यूज मत होइए, ये एल्गोरिथम क्या, लेमा क्या है। जहां पे आपको लेमा लिखना है बिल्कुल लिख लीजिएगा, एल्गोरिथम लिखना बिल्कुल लिख लीजिएगा, क्योंकि दोनों सेम इसी से बनते हैं। क्लियर है इतना आपको? तो मुझे क्या समझाना था आप लोगों को, मुझे समझाना था यदि हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वहां पर हमारे पास 2 अलग चीजें निकल के आती हैं, जिसमें कि एक होता है क्वोशिएंट, एक होता है रिमाइंडर। यदि हम लोग डिवाइजर से क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिमाइंडर ऐड कर देते हैं, वो 0 भी क्यों ना अगर ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास दोबारा से हमारा वो रिजल्ट बन जाता है जिसको हमने डिवाइड करा था। जिससे डिवाइड किया था उसे नहीं, जो जिसको डिवाइड किया गया था वो नंबर दोबारा मिल जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो थोड़ी देर के लिए ए है तो वो अपने आप एक फॉर्मूला बनेगा। उस फॉर्मूले को अपने आप नहीं बना होगा, किसी व्यक्ति ने बनाया होगा, किसी मैथमेटिशियन ने बनाया होगा, गणितज्ञ ने बनाया होगा। ठीक है बेटा, उसका नाम था यूक्लिड। एक शर्मा उसका नाम नहीं था, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा उसको बोला जाता है। ठीक है बेटा, एल्गोरिथम भी आप बोल सकते हैं। अब इसी के माध्यम से मैं अपना क्वेश्चन सोल्व करना चाहूंगा। ठीक है बेटा, तो देखिएगा अब हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो मैंने बताया कि लेमा भी यूज कर सकते हैं और एल्गोरिथम भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई खास अंतर नहीं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जब हम इसको डीपली पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिएगा। क्योंकि कहीं कहीं ना लेमा एल्गोरिथम लिखा होता है तो बच्चा कंफ्यूज है कि अलग अलग ना हो, अलग अलग नहीं होते, सेम एक ही प्रकार के, थोड़ा बहुत अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है बेटा, तो अभी हमें इनका एचसीएफ लेना है। ठीक है, एचसीएफ हम लोग किस तरीके से ले सकते हैं, नंबर एक तो हम इसके बेटा प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इस तरीके से ले सकते हैं। एक तरीका ये है, शायद आपको पता हो ना भी पता हो, इस तरीके से जैसे हम एलसीएम लेते हैं ना, उसी प्रकार से सेम, जिस नंबर से कटे उसी नंबर से दोनों काटना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से भी ले सकते हैं। ये आपको शायद पता भी नहीं होगा, क्योंकि 5 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 5 से इसको भी होना चाहिए, इसको भी होना चाहिए। तो 5 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 और 4 जा 2 जा। अब देखो ये 2 से कट रहा है, ये 5 से मतलब 5 से कट रहा है, तो अब हम इसको ना तो 2 से काटेंगे ना 5 से काटेंगे, क्योंकि 5 से अब ये नहीं कटेगा। अब ये किससे भी शायद नहीं कटेगा, छोड़ के 3 को, है ना बेटा, तो 3 से काटेंगे, दोनों कटनी चाहिए। तो 3 5 जा होता है, और ये कितने बार कट जाएगा बेटा,
तो 1 जा और 3 जा 4, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों एक नंबर में आते ही नहीं है। अगर एलसीएम ले होते तो 5 से हम इसको डिवाइड करते तो यहाँ पे 1 आता, 14 सेम रहता, और फिर 2 से डिवाइड करते तो यहाँ पे 7 है, तो वो तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, उसका एलसीएम लेना हो जाएगा। लेकिन अब हम इसको यहीं ड्रॉप कर देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 5 3 क्या 15, इसका क्या आ जाएगा बेटा, एचसीएफ आ जाएगा। किसका, 75 का और 210 का, यदि मैंने कोई भी गलती नहीं की है। एक तरीका ये भी होता है। एक तरीका आपने और पढ़ा होगा एचसीएफ लेने का, डिवीजन मेथड से पढ़ा होगा, है ना बेटा, वही हमें सीखना है। 210 आपको इस तरीके के साल करने आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो पहले आप लोग 3rd 4th क्लास पढ़ो, तब यहाँ पे आ जाना। ठीक है बेटा, 5th 6th क्लास में सवाल करे थे हम लोगों ने। 1 जा चलेगा, 2 जा चलेगा, पहले तो ये 2 जा चल जाएगा, ये हो जाएगा कुल मिला के आपका 150, यहाँ पे बच जाएगा आपका 60, और फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे इस नंबर को। याद है, भूल गए, बिल्कुल आसान तरीका होता है। 60 बन जा होता है 60, यहाँ पर 15 बचेगा, और आप देख लीजिएगा तो 60 यहाँ पर देखिएगा 4 टाइम्स इससे कैंसिल हो जाएगा। किससे कैंसिल हुआ है, जिस नंबर से कैंसिल हुआ है वो हमारा आंसर होता है। ठीक है बेटा, तो इस नंबर ने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो जिस नंबर ने पूरा रिमाइंडर 0 बचा दिया होगा उस नंबर को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, उसका एचसीएफ बोल देते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन आपको बस ऐसे करके नहीं दिखाना है, आपको एल्गोरिथम का उपयोग करके दिखाना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। भाई पहले हमने ये स्टेप लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया। कैसे किया, पहले आप अलग पेज पे रफ पेज पे इसको इस तरीके से पहले डिवाइड कर लीजिएगा, और कैसे लिखना फिर मैं आपको बता देता हूं। ठीक है बेटा, यहां पर हम लोग देखेंगे अप्लाइंग, क्या लिखेंगे बेटा, अप्लाइंग। अभी पहले आप 2-3 साल समझिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यूक्लिड आप ये कैपिटल बनाएंगे क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है, और जब कोई नाउन होता है तो हम उसे बड़ा बनाते हैं। यूक्लिड्स है बेटा, ठीक है ना, यहाँ पे एस लगा देना। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेमा भी लगा लो, देखो मैं अब लेमा ही लिखने वाला हूं। डिवीजन लेमा हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो डिवीजन लेमा क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं। यदि कोई नंबर ए है, उसको हम लोगों ने बी से डिवाइड करा, तो वो अगर हम उसके क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर में जोड़ देंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा आप लोगों का बेटा, ये बन जाएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा बन जाएगा। ठीक है, इसकी भी कुछ कंडीशन होती है। यहां पर जो आर होगा हमेशा क्या हो सकता है, देखिएगा यहां पर आर कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, देखो मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूं। ये था हमारा 28 है, सपोज करिएगा, तो ये 6 से हमने डिवाइड करा इसको, तो 6 4 जा कितना होता है, 24 होता है। 4 देखिए इससे कम आया नहीं आया, तो रिमाइंडर हमेशा जो होगा, जो आपका रिमाइंडर होगा वो हमेशा छोटा रहेगा। किससे बेटा, बी से छोटा रहेगा, लेकिन वो हो सकता है 0 भी और 0 से बड़ा भी। समझ में आ गया, इसके बराबर भी नहीं रहेगा। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है, क्या क्यों लिखते हैं इन चीजों को। पहले आप सिंपल भाषा में बस समझ लीजिएगा ये रिलेशन समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, ये रिलेशन किसी व्यक्ति ने बनाया होगा, किसी मैथमेटिशियन ने बनाया होगा, गणितज्ञ ने बनाया होगा, उनका नाम था यूक्लिड, इसीलिए उन्हीं के नाम पर ये पड़ गया था आप लोगों का यूक्लिड डिवीजन लेमा, या फिर एल्गोरिथम के नाम से आप इसको जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा 2 लगा सकते हैं यहाँ पे, अगर आप चाहें। किसके लिए लगा रहे हैं, हम लोग लगा रहे हैं 210 मैं इसको थोड़ा बड़ा ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 210 एंड यहां पर आ जाएगा आपका 75। हमेशा जो बड़ा नंबर इन दोनों में से होगा, बड़े नंबर की पहचान करनी आपको आती होगी, जो बड़ा नंबर है वो यहां पर आएगा, इज इक्वल टू आएगा। ठीक है बेटा, आप सुनिएगा, बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो आपको जो क्यू है, ठीक है, वो क्या होता है, क्वेश्चन होता है। बी क्या होता है आप लोगों का, जो नंबर आपको दूसरा दिया होता है, तो ये हमारा बी है। तो हमने यहां पे समझ करो 75 लिख लिया है, मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करना है इसको। ठीक है, तो बताइए किस नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे। मल्टीप्लाई हमने किसको करी थी बेटा, हमने 2 से मल्टीप्लाई करी थी यहां पे। ठीक है, देखो ध्यान से देखिएगा, अब आपको समझना है, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन समझ में जरूर आ जाएगा। 75 2 आया था हमारा, और 60 हमारा रिमाइंडर बचा था। मींस यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करके ये ऐड करेंगे तो वापस हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमने क्या करा, 2 × 75 प्लस आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 60 आ गई। क्या आर हमारा 0 आया, नहीं आया ना। जब तक ये वैल्यू 0 नहीं आएगी तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये वाला स्टेप अब खत्म हो जाएगा, मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं समझाऊंगा, पहले अच्छे तरीके से कंप्लीट करके समझाऊंगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे बेटा, सिंस रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर, देयरफॉर अप्लाइंग, तो यहां पे हम लिखेंगे अप्लाइंग, अगेन लिखेंगे बेटा, यूजिंग लिखेंगे, यूजिंग अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या लिखेंगे बेटा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, और किसके लिए लगाएंगे इस डिवीजन लेमा को, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। डिवीजन लेमा इस बार हम किसके लिए यूज करेंगे, देखिएगा,
जो नंबर हमने पहले यहां पे लिखा उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि अब देखो इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे। अब हम डिवाइड किस किस को करेंगे देखिएगा। अब हम 75 यहां लिखेंगे और 60 यहां लिखेंगे, यानी कि 60 और 75 लेंगे। यहां से पता कैसे चलेगा, जो नंबर हमने मल्टीप्लाई लिया होगा 1 2 3 उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इन दोनों में से एक बड़ा छोटा नंबर होगा, तो आप इसमें से छोटा बड़ा नंबर जज करेंगे, बड़े नंबर को यहां लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, 60 आएगा इंटू 1 2 3 जो भी यहां होगा प्लस रिमाइंडर आएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तभी हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, हमारा आंसर मतलब आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या आएगा, प्लस लगा के मैं छोड़ देता हूं, तो इसमें 1 ही चलेगा ना बेटा। देखो 1 चलते 60 हो जाएगा, प्लस 15 ऐड करिएगा, आप इसको सोल्व करेंगे तो वापस ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है बेटा। रिमाइंडर 0 आया नहीं आया, फिर से क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर, बस इतना लिखना है आपको बार बार, बस केवल सिंस, भाई इतना शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है, सिंस रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसलिए अगेन देयरफॉर अगेन अप्लाइंग, अगेन मींस दोबारा से अप्लाइंग डिवीजन लेमा, ठीक है बेटा, अप्लाइंग डिवीजन लेमा। अब हम लोग जो है डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे, डिवीजन लेमा का प्रयोग एक बार में करेंगे, और जो बार बार ये स्टेप हम लेते जा रहे हैं, 1 स्टेप लिया फिर दूसरा तीसरा, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, एल्गोरिथम बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन जो बन जाता है, ठीक है बेटा। चलिएगा, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो है अब इन दो में से नंबर चुनना पड़ेगा। इन दो में देखो, ये तो नंबर मल्टीप्लाई लेंगे हमेशा, 1 2 3 4 जो भी मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में लगाएंगे। बड़ा कौन सा है, 60 है, तो 60 हम यहां पे लिखेंगे, इज इक्वल टू, छोटा ये है 15, मल्टीप्लाई यहां लिखेंगे, ठीक है, प्लस रिमाइंडर जो भी आएगा। आप देखिएगा अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 4 जा 60 हो जाएगा, क्या रिमाइंडर 0 बचेगा, नहीं बचेगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फिर आप लिख देंगे सिंस, मतलब चूंकि वी कैन ऑब्जर्व दैट आर हमारा जो है वो 0 आ गया है, इसलिए देयरफॉर हेंस यहां पर जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ किसका बेटा, 75 एंड 210 का हमारा हो जाएगा कितना बेटा, क्योंकि किससे देखो, किससे आया, 4 से मल्टीप्लाई करके आया नहीं है, किसने काटा होगा, 15 ने उसको डिवाइड करा होगा, तो यहां पर हमारा 15 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर इस तरीके से आपको समझ, पहले अपना एक रूटीन बनाइएगा। देखो मैंने मल्टीपल पहले लिखा जिससे हमने मतलब क्वेश्चन बनाया है, ठीक है बेटा, तो इस तरीके से, और डिवाइजर मैंने बाद में लिखा है। अगर आप डिवाइजर पहले लिखेंगे तो इस तरीके से आपको करके देख लेना है। यदि आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया तो आप लोग पहले जो है 75 से डिवाइड कर लेना 210 को। ये कितना चला था आप लोगों का, 1 जा चला था, 2 जा चला था, 150, 60 बचेगा, फिर हम इसको यही डिवाइड करेंगे 75 से। समझ में तो आ गया होगा आपको आराम से ना बेटा। तो ये आपका कितना कट गया, 4 टाइम्स कट गया। तो आप देख लीजिए इसने इसको काटा है, तो फिर ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हम जब 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे तरीके समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए छोड़ दीजिएगा इसको। तो ये मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। अब मैं इसको हल्का सा क्या कर देता हूं, चेंज कर देता हूं, और अगला क्वेश्चन उठा लेता हूं 90 और यहां पर ले लेता हूं एंड 168, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है 90 एंड 168। आपको फिर से ये लाइन लिखनी पड़ेगी, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा 2। बस एक बार आप लिख लो इसको। बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 168, छोटा नंबर कौन सा है, 90। बस यहां पे आपको लिखते जाना है। 3 4 5 स्टेप में आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। पहले आप इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड करके देख लें क्या आ रहा है हमारा। तो 168 को डिवाइड करना है 90 से, 90 जो जाता है 180, तो यहां पर चलेगा 1 जा, तो क्या बच जाएगा 78। फिर आपका 90 आ जाएगा, 1 जा हो जाएगा 78, तो यहां पर 12 बचेगा। फिर आपका हो जाएगा 78, ठीक है। फिर क्या चल जाएगा बेटा, 6 जा 72, 6 बचेगा। और आप देख लीजिएगा आपका आंसर आपके सामने है, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। किससे कटा है, 6 से, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 6। लेकिन आपको ऐसे डिवाइड करके नहीं दिखाना है। ये आप जब करो जब आप 6th या 5th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं। यदि आप लोग 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं तो फिर आपको इस तरीके से सोल्व करके दिखाना होगा, तभी आपके नंबर आएंगे। यदि आप इस तरीकों को गोल कर देंगे तो फिर आपके नंबर भी देखो इस टाइप से गोल गोल से आएंगे। और मुझसे बेटर आप जानते हैं, क्योंकि अक्सर आप लोगों के यही आते होंगे। तो ठीक है, हटा दीजिएगा इसको। जब गलत करते हैं तब अच्छा करेंगे तो नंबर फिर अच्छे मिलते हैं। तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा बताइए, बड़ा नंबर यहां पे आता है। बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर है
168, तो मैं यहां पर 168 लिखूंगा। ठीक है, ये नंबर देखो बदल जाएगा, ये नहीं बदलेगा अभी, तो ये तो हम बाद में बदलेंगे। पहले ये नंबर आया होगा 90, अब हमें देखना 90 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2 से, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर यहां आएगा। अपना एक रूटीन बना लीजिएगा, ठीक है, उस तरीके से क्वेश्चन करो तो आपको सभी क्वेश्चन बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा आपका 1 तो जब मैं 1 चलूंगा 90, तो मेरे पास क्या बचा था, देखो 78 बचा था। ठीक है, याद है ना आपको, बता दूं, हटो भाई, तो ये हमारे पास देखो बचा होगा जब हमने पहला स्टेप लिया था, ये पहला स्टेप था, हमने देखा आगे डिवाइड हो नहीं रहा, कोई नंबर आगे बचा भी नहीं, तो फिर हम लोग जब यहां पे दोबारा से डिवाइड लगाते हैं, इस नंबर को उतारते हैं, तो बस कोई बात नहीं, इस बार इन दोनों के लिए लगेगा। ठीक है बेटा, तो रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया, रिमाइंडर इसको बोलते हैं जो लास्ट में प्लस जो आर होता है ना, उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो जो भी यहां प्लस में नंबर लिखा जाएगा वो रिमाइंडर ही माना जाएगा। ठीक है, कुछ और नहीं मानेंगे उसको। जब ये 0 आ जाएगा तभी छोड़ देना, चाहे पहले स्टेप में आए, चाहे दूसरे में, चाहे तीसरे में, चाहे चौथे में। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वो एल्गोरिथम से कहलाते हैं। यदि हम प्रूवन स्टेटमेंट को ही प्रूव कर रहे हैं किसी और माध्यम से, तो वो लेमा कहलाता है। इतना सा अंतर है और कोई अंतर है नहीं, जब हम लेमा करेंगे तो बता भी देंगे। ठीक है, तो सिंस आर डज नॉट इक्वल टू 0 अप्लाइंग यूलिश डिवीजन लेमा 2। अब देखो यहां पे बड़ा नंबर आएगा, बड़ा दोनों में से कौन है, 90 बड़ा है। अब यहां पे तो ये नंबर दूसरा लिख ही देना है 78। अब देखो 1 चली थी 2 1 चली होगी, लेकिन रिमाइंडर कितना बचा था मैं फिर से करके देखूंगा। 1 चलेगा यहां पर 78, क्या बच जाएगा आपका 12 बच जाएगा मैं, राइट। तो ये देखेगा, तो 12 आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। समझ में आ रहा है। फिर से दोनों में से बड़ा कौन सा है, दोनों में से बड़ा है, फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया है, अगेन अप्लाइंग डिवीजन लेमा। ठीक है बेटा, तो हमारा क्या आ जाएगा 78 प्लस 12, तो यहां पर हमारा क्या आएगा इस बार 78, और 12 कहां रखना है, इस वाले नंबर के बाद रखना है। ठीक है, और फिर देखेंगे 0 आएगा नहीं आएगा, जो कि आने की संभावना नहीं है। 12 1 12, 12 2 24, 12 से 36, और 4 जा होता है 48, 5 जा होता है कितना बेटा 5 जा 60, और 7 जा 6 जा होता है 72। तो फिर भी आपके पास कितना बच जाएगा, यहाँ पे 6 रिमाइंडर में बच जाएगा। फिर भी यकीन नहीं आ रहा, देख लीजिएगा, यहां पर 78 करके 6 से चलाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 72, और ये बचेगा 6। अब आप डिवाइड करेंगे तब हमारा आंसर पूरा आ जाएगा। फिर से ले देंगे, सिंस रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, मैं इसको यहां से हटा दूं थोड़ा सा, चलिएगा चल जाता है, इतना भी डायरेक्ट कर सकते थे, ऐसे अब अभी हमारा नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, तो फिर लिख देंगे अगेन अप्लाइंग डिवीजन लेमा। ठीक है बेटा, एक बार लिख के भी सोल्व कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे सोल्व कर सकते हैं, मुझे तो आपको इजी से इजी तरीका देना है। ठीक है बेटा, तो डिवीजन लेमा, तो डिवीजन लेमा अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या होता है ये लेमा। तो अब हमें किस पे लगाना है बेटा, इन दोनों पे लगाना है। ठीक है, तो यहां पे बड़ा नंबर आता है, यहां पर छोटा नंबर आता है, मल्टीपल में 1 जा 2 जा 3 जा चलेगा, प्लस रिमाइंडर जो भी बचेगा। अब देखो 6 के टेबल में 12 आता नहीं आता, बिल्कुल आता है, तो यहां पर आपका 2 आ जाएगा, 6 और 12, रिमाइंडर क्या बचा 0। अब रिमाइंडर क्या आ गया है, सिंस करके बस लिख देना है, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ गया है, हेंस, या आप लिखेंगे हेंस या इसलिए, देयरफॉर का मार्क लगा के लगा सकते हैं, देयरफॉर इस तरीके से लगा लेते हैं। HCF ऑफ किसका निकालना था, 90 एंड 168, दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कितना आंसर आया मुझे बता दीजिएगा। ये आया था आपका, देखो इन दोनों में से, ये तो हमने मल्टीप्लाई करा था ना, तो मल्टीप्लाई जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर में मल्टीप्लाई करके 0 करेंगे ना, वो नंबर हमें लेना होता है, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। या फिर आप ऐसे करना, बस हमेशा मैंने बता दिया है कि यहां पर आप लोगों को वो नंबर लिखना है जो बड़ा है, और छोटा नंबर यहां आएगा, फिर मल्टीपल यहां आएगा, जो भी मल्टीप्लाई हमने करी है, हमेशा जो मल्टीप्लाई हम अपने पास से करेंगे उसको यहां रखना है, जो आप लोगों का दूसरा नंबर होगा वो यहां पे रखना है, बस काम खत्म, फिर आपका क्वेश्चन बड़े ही आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए नहीं करेंगे, ये आप अपने आप से करके देखेंगे। ठीक है, ये नंबर दे देते हैं आप लोगों को, बताओ कितना, 70 कर दें यहां पे, चलेगा ना 70, और यहां पे कर देते हैं 235, चलिएगा करके देखना है। नंबर 4 भी आपको खुद से ही करके देखना है। सपोज करिए यहां पर है 188 और यहां पर है आप लोगों का 496। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हम ही आपके लिए सोल्व करके देंगे। क्वेश्चन 5 देख लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। 315 में यहां पे कर लेता हूं, अभी थोड़े छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, 315 एंड 7 to 8। ठीक है, कैसे करना है अब आप इसको देखते जाइएगा। आप लोगों को ये स्टेप मैंने लिखी दिए हैं, अब देखो कभी 3 बार में, कभी 4 बार में, या 5 बार में, उससे ज्यादा मोस्टली नहीं जाता है। ठीक है, बाकी आप तरीका समझो और कुछ मत समझो, डिवाइड कर लें।
तो डिवाइड यहां कर लेते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिख लेंगे, ठीक है। इसको मैं हटा दूं, फिर बाद में लिख लेंगे इसे, नो प्रॉब्लम। क्या है 7 to 8 डिवाइड करके देखना है किससे बेटा, 315 से। ये हम रफ पेज पे प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। 2 जो चल जाएगा, 3 चलने का मतलब ही नहीं है। ये हो जाएगा 630, कितना बच जाएगा 8 यहां पर आ जाएगा। ये है 12 में से 3 गए तो आपका फिर 9 बचेगा, और फिर से क्या आ जाएगा आपका डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। इस बार साथ साथ करते चलते हैं। तो इस बार यहां पर तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, तो बड़ा नंबर आ जाएगा मेरा यहां, कितना है 7 to 8, 315 आएगा यहां पर। क्या चला है मेरा 2 जा यहां आएगा, रिमाइंडर बचा है 98। चलो 8 तो काम आ जाएगा, 98। अब अगला जो स्टेप होता है वो ये देखना कि रिमाइंडर 0 आया, जो कि नहीं आता है। तो सिंस रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, तो अब हमें क्या करना होगा, अगेन अप्लाइंग डिवीजन लेमा, ठीक है। अब 2 लगाना लगाइएगा, नहीं लगाना कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है इतना। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, बड़ा नंबर कौन सा दोनों में से, 315। तो मैं इसको यहां से हटाऊंगा और 315 लिखूंगा, ठीक है। यहां पे अपने आप ही 98 आ जाएगा, अपने आप ही, ठीक है। अब हमें देखना है कि 1 जा चलेगा 2 जा, तो वो मैं यही डिवाइड कर लूंगा तो बेस्ट रहेगा ना। तो 315 में यहां पे लिखूंगा, ठीक है बेटा। 3 जा से 4 जा तो चले नहीं, देखो अगर 4 होता तो 36 हो जाता, ज्यादा हो जाएगा। तो डिवाइड करना तो आपको खैर आता ही होगा। तो ये हो जाएगा 24 का 4 हाथ से लग गए 2, और 27 और 2 कितने होते हैं बेटा, 29 होते हैं। 294 कितने बार में, 3 बार में, 294। तो ये बच जाएगा आपका 21। क्लियर है ना, चलिएगा। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, यानी कि यहां पर जो प्रोसेस चली है वो चली है 98 को मल्टीप्लाई करिए 3 से, 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद आया था 294, और 21 आपका क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया है, ध्यान से देखते रहना बेटा, ठीक है। तो अगेन अप्लाइंग, तो यहां पे क्या आएगा, बड़ा नंबर। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है 98। क्लियर है। मल्टीप्लाई देखें किससे होगी, हटा देख लो इसे, यहां पे वो नंबर लिख दो आप जो आया था छोटे वाला 21। अब इसमें मल्टीप्लाई करना, देखते हैं ये आएगा नहीं आएगा, लगता तो नहीं आएगा, है ना बेटा, लग तो मुझे भी नहीं रहा था। चलो 4 जो होता है 84, क्या बच जाएगा यहाँ पे 4 1, इसमें तो 4-5 स्टेप चली गए बेटा आपके, कोई बात नहीं, करते रहेंगे सब, नो प्रॉब्लम। तो अब इसमें आपको 98 इक्वल टू क्या लिखना है बेटा, 4 से हमने मल्टीप्लाई करा है तो 84 हुआ है। 84 होने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, 14 रिमाइंडर बच जाएगा। अब इन दोनों में लगाएंगे तो रिमाइंडर फिर से 0 नहीं आएगा। फिर यहां पे हम क्या लिखेंगे बेटा, तो यहां पर लिखेंगे 21 इक्वल टू रहेगा 14। तो समझ में आ गया होगा ना, मल्टीप्लाई यहां लिखेंगे हमेशा, तो 1 जा चलेगा, 14 1 जा 14, तो यहां पर बच जाएगा 7, और आप जानते हैं आगे अपना आप ही सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा 1 जा 14 बेशक चल रहा है, लेकिन यहां 7 बचेगा, और फिर जब हम डिवाइड करेंगे ना तो 2 जा कितना हो जाएगा 14, समझ में आया ना। तो 7 क्या आएगा इसका, एचसीएफ आ जाएगा। तो हम लोग अब आपको इस तरीके से समझा चुके हैं क्वेश्चन। अब देखना ये कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। 7 to 8 था ना यहाँ पे, चलिएगा। तो मैं फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिख लूं या लिखना पड़ेगा सिंस, चलो लिख ही देते हैं। सिंस रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0 अगेन अप्लाइंग डिवीजन लेमा, ठीक है। अप्लाइंग लिख लो डायरेक्ट ही, एक आध बार अगेन लगा देना, एक बार ऐसे लिख देना, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। एक बार लिख लीजिएगा इसको, बार बार लिखने की वजह आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। डिवीजन लेमा, हाँ समझ में आ रहा है ना सब बच्चों को ईमानदारी से। तो यहाँ पे दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर 7 आएगा, मल्टीप्लाई देखेंगे 1 2 3 करके पूरा डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। रिमाइंडर इस बार क्या बचेगा 0, और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना आपका, तो सिंस हम बस लिखना होता है इस तरीके से, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 हैंस बस करके लिख देना, हैंस एचसीएफ ऑफ किसका बेटा, जो नंबर हमें गिवन थे 315 और बेटा एंड 178। अब छोटा सवाल है चाहे बड़ा सवाल है, प्रोसीजर जो प्रोसेस है वो बेटा ये है, किससे कट गया है 7 से कट गया है। इस पे ध्यान मत लगाना, इससे अगला जो नंबर है वो लेना होता है, ठीक है। तो चलिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अभी तक जो हमने क्वेश्चन 5 तक कराए हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से, वो आपको अब समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिएगा, आप ये मत देखना कि यहाँ पे हम लोगों ने यूक्लिड नहीं लगाया, वो एक ही बात है बेटा, डिवीजन लेमा से भी हमें समझ में आ जाता है, ठीक है। चलिएगा, आगे क्वेश्चन है 288 और 616, ये आप लोग खुद करेंगे, मैं ही करके दिखाऊं। 288 एंड 616, अरे वाह, आपने हाथ खड़े कर लिए, वेरी गुड, आप खुद कर लेना। चलो इसको नंबर 7 में हम लोग करेंगे। चलो एक बिल्कुल सिंपल एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये वाला, 135 एंड 225, ये भी आप खुद ही करके देख लेंगे बड़े आराम से, ठीक है। नंबर 8, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में, ये है 196
196 एंड लिखा हुआ है बेटा ऑलरेडी 388। एनसीईआरटी बुक मैंने ऊपर लगाई हुई है 220 इस तरीके से, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा है छोटा है मैटर नहीं है, आराम से सोल्व हो जाता है। आपको डिवाइड करना आता है ना, बस अपने अंदर बिलीव रखिएगा। टेबल याद है ना थोड़े बहुत, बस तो बस हो जाएगा। याद नहीं होते हैं तो आपको तो गुना करनी आती होगी ना, फटाफट कर लेते हैं आप सोल्व इसको। अब मुझे कुछ श्योर है कि इतना ही होना है सवाल में, ज्यादा जाएगा नहीं। तो ये है 38220 और अब हम यहां पे डिवाइड करने वाले हैं 196 से, ठीक है बेटा। बेस्ट रहेगा कि जो क्वेश्चन मैं आपको अपने पास दे रहा हूं उनको तो हम समझ ही रहे हैं, एनसीईआरटी वो क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करो, जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले और पेपर में भी जो क्वेश्चन आएंगे अलग टाइप के उनको भी आप आराम से सोल्व कर सकेंगे, ठीक है बेटा। चलिएगा, तो क्या चल जाएगा, 1 चलेगा इसमें, तो 196 चलेगा। क्या बचेगा हमारे पास, यहां पर 6 बचेगा, यहां पर एक कैरी लेता 7 बचा होगा, तो फिर यहां पे यानी कि 8 बचेगा और यहां पे 1 बचेगा। क्या उतारेंगे, इस 2 को उतार लेंगे। अब आप देखो इसमें क्या चलना चाहिए, 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा। मैं तो सिंपल मल्टीप्लाई करूंगा पहले 9 से, क्योंकि इसके पास में खड़ा हुआ है बिल्कुल। 9 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 54, कैरी लगेंगे 5, 81 86 हो जाएगा, कैरी 8 हो जाएगा और फिर हो जाएगा बेटा ये 17, तो 1764, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 9 से चला के करा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस मतलब इसको घटाएंगे। अब 8 बचेगा, यहां पर 9 बचेगा बस, और ये वाली 0 यहां से उतार लेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अब हम देखेंगे 196 के लिए में ये आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कितनी बार में, नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा। 5 से मल्टीप्लाई करके देख लें, 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है, 30 हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 48, 4 कैरी, और ये तो पूरा कट गया यार इससे। तो जब एक बार भी कैंसिल हो जाता है तो उससे बढ़िया खैर हमारे लिए क्या बात है। 980 पूरा कट गया, इससे नहीं कटा, इसने काटा है 196 से, तो ये इसका क्या कहलाएगा बेटा, एचसीएफ कहलाएगा। लिखने का तरीका क्या रहना चाहिए, तो यहां पर आप लोग लिखेंगे कितना बड़ा नंबर कौन सा था, 38220। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कितना बेटा, ये तो बदल जाएगा क्योंकि ये आप देखो ये चेंज होते हैं। ये यहां पर क्या लिखना है, जो छोटा नंबर है, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करी हम लोगों ने, 195 से। अब मल्टीप्लाई जब हमने इसकी 195 से करी है, किस नंबर की, जो नंबर हमें दिया था उसने ही रिमाइंडर 0 ला दिया, ठीक है। अब रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। अब जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वहीं पे हमारा क्या आ जाता है बेटा, एचसीएफ भी आ जाता है। तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 196, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, जिसका आंसर हमारा 196 ही आ गया है, ठीक है। कर लेंगे इस तरीके से आप क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 180, ठीक है। यहां पर लिखा है 180 और मैं यहां पर कर देता हूं 2664, ठीक है। डिवाइड करके देखना है, कितना भी बड़ा जाए आप डिवाइड करते रहना, ठीक है। और एक बात और भी मैं आपको समझाऊंगा, यदि बहुत बड़ा सवाल हो जाता है तो फिर आप बार बार ये नहीं लिखेंगे, बस डायरेक्ट सोल्व करते ले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से नहीं, किस तरीके से, चलो मैं बताता हूं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे ना खुद से। चलो एक बिल्कुल इसी टाइप पे क्वेश्चन दे देता हूं। अगर यहां पर 1 to 5 हो और यहां पर हो बेटा कितना बेटा आप लोगों को 15625, देखो ये पूरा इस तरीके से क्वेश्चन सेम सोल्व हो जाएगा, करके देखना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अगर हमारे पास यहां पर केवल 120 है और यहां पर है बेटा 1560, देखिएगा तो किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे देखना पड़ेगा। कितना छोटा बड़ा सवाल है पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइड करके देखेंगे ना, चलिएगा क्या है 1560 डिवाइड करना है किससे, 120 से। 121 जब 120 होता है, ये यहां पर 6 बचेगा, 3 बचेगा 0, 3 जब ये पूरा कट जाएगा, भाई ये गलत बात है, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। इसको अब हम 80 करेंगे, क्या करेंगे बेटा 80। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, मैंने यहां पर 80 कर दिया है, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ेगा इससे, इससे फर्क ये पड़ेगा कि यहां पर बचेगा आपका 8, यहां पे बचेगा 3, ये हो जाएगा 0। अब 3 चलेगा बेशक, लेकिन अभी आपका क्वेश्चन देखना कैसे सोल्व होगा, 20 आपके सोल्व हो गया, ठीक है। तो चलो ये तो आराम से डिविजिबल है, तो आप इसको भी सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे हम लोग। तो यहां पे सपोज करो 126 है और यहां पर है 526, ठीक है। बनेगा, हम बनाते रहेंगे जब तक 100 क्वेश्चन हो जाए थे, ठीक है। तो 126, तो पहले इसको डिवाइड करिएगा, कितनी बार चल जाएगा, इससे 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई आप इस तरीके से करके देख सकते हैं, आराम से क्वेश्चन करना है। 24 का 4 हाथ से लग गए 2, 8 10 लग गया 1 और 1 5, 504 होगा 4 बार में, 504, 504। ऐसा संभव है ना,
हाँ 52 इसके बाद बिल्कुल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे बचेगा फिर से 2, और फिर हम इसे भाग करेंगे 1 2 6 से। कितना चल जाएगा बेटा इसमें, 5 जा 1 1 0। क्या बचेगा आपके पास, 16 बचेगा। फिर हम लोग चलेंगे ये वाला, फिर वो चलेगा इसमें 1 जा 16, 6 बचेगा। 16 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 6 6 दूनी 12। आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा सवाल हो रहा है इस बार, है ना बेटा। तो ये हो जाएगा आपका कितनी बार में, 2 बार में, है ना, 1 बार में। 2 कहां से आ गया, 1 बार में 4, और फिर ये 2 बचेगा। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं डिवाइड करके देख लीजिएगा। 2 2 4, देखो कितने स्टेप लगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 6 स्टेप। काफी बड़ा हो गया ना थोड़ा सा। अगर कभी इतना बड़ा सवाल मिलता तो हम देखो डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से देखिएगा। अप्लाइंग डिवीजन लेमा 2 तो लिख देना पर, लेकिन यहाँ पे ठीक है, ये बस अप्लाइंग डिवीजन लेमा ही चलेगा, छोड़ो। अब बड़ा नंबर है हमारा 5 2 6 इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे 1 2 6 प्लस क्या आएगा बेटा, रिमाइंडर। तो यहाँ पे पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले मल्टीप्लाई किससे करी थी, 4 से करी थी, नहीं करी थी 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या आएगा 4, रिमाइंडर बचा था हमारा 22 आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा नंबर कौन सा है, 1 2 6। आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब रिमाइंडर लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी करके बड़ा सवाल हो जाएगा फिर, ठीक है ना। जब लगे कि आपको 7-8 स्टेप हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट इस तरीके सोल्व कर लो फिर, ठीक है। 1 2 6 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, थोड़ा सा साइड में करिए इसको। मल्टीप्लाई होके 1 2 6 प्लस देखें क्या आएगा, ठीक है बेटा। 1 2 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 22 आएगा, सॉरी ये यहां उतर जाता है तो फिर बड़ा ही बचेगा 22। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करी थी, इसमें मल्टीप्लाई करी थी हमने 5 से, ठीक है। तो 5 का आएगा आपका यहाँ पर 110, और फिर कितना बच जाएगा रिमाइंडर आपका 16 बच जाएगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो 22 आएगा यहाँ पर जगह छोड़ देंगे, 16 आ जाएगा। 1 जा चला था बेटा, तो कितना बचेगा आप लोगों के पास, 6 बचेगा। फिर आपने क्या करा होगा, इन दोनों में लगाया होगा। इन दोनों में से क्या आएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 बार में, 6 दूनी 12, यहां पर 4 बचेगा। अब इन दोनों में लगेगा तो ये 6 यहां पे आएगा, इज इक्वल टू 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा। फिर इन दोनों में लगाएंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। 2 जब यहां आएगा 2 2 4 बन जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, फिर लिख देना सिंस रिमाइंडर मीन्स r इज इक्वल टू 0, इसलिए जो इसका एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा बेटा, एचसीएफ ऑफ लिख देते हैं, चलो एचसीएफ ऑफ 1 2 6 एंड कितना बेटा लिखा है ये 5 2 6। हमारा आंसर आ जाएगा कितना बेटा, केवल किससे कटा, 2 से कटा ना, देखो इससे आया उत्तर हमारा, ये देख लीजिए यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ पर 2 देना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कर लेंगे इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना है, ठीक है। मान लीजिएगा यहां पर लिखा है 128 और यहां पर लिखा है 546, ठीक है। कर लेंगे इस तरीके से, आप क्वेश्चन करके देखेंगे, फिर पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। 13 में देख लीजिएगा, 13 में यहां पे बस मैं मात्र 45 कर रहा हूं और यहां पर कर दे रहा हूं 5 2 5, ठीक है। चलिएगा 14 सवाल जो कि अंतिम सवाल होगा इसमें, ठीक है। 14 सवाल में देखिएगा इस टाइप पे अंतिम सवाल होने वाला है। यहां पर मैंने कर दिया 6 6 8, करके देखेंगे इसको 1728, ठीक है बेटा। इस तरीके से अब आप इन दोनों सवालों का क्या लेके देखेंगे बेटा, एचसीएफ लेके देखेंगे, किस मेथड से, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। समझ में आ गया आप लोगों को। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्टेप 2 में जो मैंने अभी सवाल कराए हैं ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है बेटा। पहले नोट कर लीजिए प्लीज। आगे देखिएगा हम लोग कुछ आरडी शर्मा के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है बेटा। इन क्वेश्चन में आप लोगों को हमेशा एक चीज दी होगी, उसका नाम होता है लिविंग रिमाइंडर। क्या नाम होता है बेटा, जब भी लिविंग रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को वो इस तरीके सोल्व करना होगा जिससे कि हम लोग भी सोल्व करके आपको दिखाएंगे, ठीक है बेटा। यहां पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, हमें वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इन नंबरों को क्या कर दे बेटा, डिवाइड कर दे, लेकिन रिमाइंडर बचना चाहिए 9 और 7, ठीक है बेटा। डिवाइड तो करेगा लेकिन 9 और 7 क्या बचेगा आपका, रिमाइंडर बचेगा। और जब रिमाइंडर बचा होता है, ध्यान रखना, अगर लार्जेस्ट मतलब क्या होता है, एचसीएफ। एचसीएफ की फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या तो ग्रेटेस्ट बोलेगा या हाईएस्ट बोलेगा या लार्जेस्ट बोलेगा, ठीक है। इन 3 चीजों को अपने दिमाग में रखना है। और अगर लिविंग रिमाइंडर आएगा तो याद रखना है जितने भी यहां पे नंबर दे रखे होंगे उनमें से हमें ये चीजें घटानी होंगी, ठीक है बेटा। तो जब भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो पहले जो लिविंग रिमाइंडर्स बचते हैं, जैसे यहां पे 9 बचा है तो इसमें से घटेगा पहले में, इसलिए उसने बोला रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहला पहले में से घटेगा, दूसरा दूसरे में से सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है। अब इन दोनों को आप घटाइएगा, कितना बच जाएगा आपके पास, आई थिंक ये बच जाएगा आपके पास 276 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 1249।
क्या मैं सही कह रहा हूं आप लोगों को? तो इस तरीके से हमें इसको, अब इनका तो हमारे बड़े ही आराम से क्या निकाल लेंगे बेटा, एचसीएफ निकाल लेंगे, जैसा कि हमने अब तक 14 क्वेश्चनों में सोल्व किया है। ठीक है, हमें क्वेश्चन दे रखा होगा इस तरीके से, उसमें लिविंग रिमाइंडर आ रहा होगा, तो जो भी रिमाइंडर आ रहा होता है सबसे पहले आपको उससे सब्ट्रैक्ट करना होता है। जो यहां पे नंबर आता है उनका हमें क्या लेना होता है बेटा, एचसीएफ लेना होता है। तो यहां पर आ जाएगा आपका 1249 इज इक्वल टू 276 में कुछ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। मैं यहां पर इसको देखता हूं डिवाइड करके कितने में डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये है 276। क्या मैंने सही सब्ट्रैक्ट किया है बेटा? 285 में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 276 ही बचेगा, और ये इतना ही बचेगा। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, 276 49 घटाया नहीं बेटा मैंने, यहाँ पे 2 बचेगा, सॉरी यहाँ पे 2 कर लेना आप लोग, आगे देखिएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, इसमें हम 4 से चला के देखते हैं, क्योंकि 5 जब मुझे थोड़ा ज्यादा बैठ जाएगा, 4 जैसा इसके पास बैठेगा। कैसे, 24 का 4 कहां से लग गए, 2, 28, 2 30, 3 लग गए, 8 और 3 11। ठीक है ना, देखो बिल्कुल इसके पास में आके रुक गया है। 4 आ जाएगा 1104, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा 8। अब तो अच्छे तरीके से आपको आ ही गया होगा एक प्रकार क्वेश्चन करने, और यहां पे बचेगा 1। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लगाऊंगा बेटा, 4 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना रिजल्ट आएगा, रिमाइंडर बचेगा 138। अब अगला जो हमें स्टेप लगाना है वो इसमें लगाना है, तो यहां पर आ जाएगा आपका 276 इज इक्वल टू, इसको मैं ब्लैक मार्कर से सोल्व कर देता हूं आगे, मल्टीप्लाई के साथ आएगा 138 प्लस कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो मैं यहां पे अब क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, किससे, 276। ठीक है बेटा, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो देखो शायद यही आपका आंसर हो जाएगा 276। 2 बार में ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यदि ये 2 बार में पूरा कैंसिल हो गया तो 138 इसका क्या आ जाएगा बेटा, एचसीएफ आ जाएगा। तो वो बड़े से बड़ा नंबर 138 होगा, जो इन नंबरों को डिवाइड तो कर देगा लेकिन रिमाइंडर बचेगा 9 और 7। ठीक है बेटा, चलिएगा तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, फिलहाल 2 लिखूंगा। 2 से मल्टीप्लाई होने पे ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया है, तो यहां पर बचेगा 0, रिमाइंडर 0 आ गया है। ठीक है बेटा, तो यहां पे लिख देना सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो इसका जो एचसीएफ होगा है ना बेटा, हेंस यहां पे लिख देना रिक्वायर्ड, क्या लिख देना बेटा, रिक्वायर्ड क्या लिखा था यहां पे, लार्जेस्ट नंबर, रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर। तो जो आपका रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर रहेगा ना बेटा, वो रहेगा 138। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है, मैं फिर बता देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले 2 नंबर यहां दिए होंगे, लार्जेस्ट नंबर, लिविंग रिमाइंडर, इसमें हिंट मिलेगी। उसके बाद जो भी रिमाइंडर दे रखे होंगे वो आप लोगों को बारी बारी घटा देने हैं। कभी कभी क्या कहता है 5 इन ईच केस क्या देता है, तो जब ईच केस आ जाता तो आप लोगों को 5 को ही दोनों में से घटाना होगा, क्योंकि जब 2 नंबर है तो रिमाइंडर दोनों में अलग अलग बचेंगे, तो इसका अलग हो सकता है, सेम हो सकता है। तो 5 बचा था, उसने 5 बोल दिया बस केवल, तो हमें उन दोनों में से 5 घटाना होगा। ठीक है बेटा, फिलहाल मैं क्वेश्चन 16 नहीं बोलूंगा इसको, क्वेश्चन 16 में यहीं पे आप लोगों को देना चाहूंगा। सपोज करो यहां पे लिखा हुआ है 280। ठीक है बेटा, चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, 280 लिखा हुआ है, और ये है 1245 लिखा हुआ है, यहां पर 4 बचा है, यहां पर 3 बचा, बिल्कुल के देखिएगा इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा और आपको थोड़ा सा क्लियरेंस मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। 2 यहां पे लिख लेते हैं बेटा 9, 6, 7, ये सब क्वेश्चन आपके आरडी शर्मा बुक में मिल जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स होंगे और कुछ आपके अनसोल्ड एक्सरसाइज में से लिए गए होंगे। ठीक है बेटा, 5, 7 रिस्पेक्टिवली वहां पे लगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 तक यहां पर करना है, 18 में यहां पे दूंगा। ठीक है बेटा, 18 ऑलरेडी गिवन है, बस करना क्या है समझ लीजिएगा। यहां पे आप लोगों को क्या करना है, 5 कम करना है, किसमें से, 245 में से 5 कम करेंगे तो क्या बचेगा, 245 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, 240। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोगों को ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो इन दोनों नंबरों को पूरा डिवाइड कर दे, लेकिन रिमाइंडर 5 दोनों में बचना चाहिए, ये कंडीशन रखी थी। तो जो रिमाइंडर दिया होता है उसमें से पहले हम उसे 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो भी नंबर आपको दिया होता है। ठीक है, -5 क्या बचेगा, 1024, बड़े ही आराम से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, चेक करके देखेंगे। ठीक है, चलिएगा डिवाइड करके देखते हैं इसको, क्या हमारा आंसर आ रहा है। क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर आएगा बड़ा नंबर, इज दैट क्लियर, क्लियर है। यहां पर छोटा नंबर आता है, मल्टीप्लाई देखते हैं किससे होगी, 1 2 3 4, और प्लस यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर अगर वहां 0 आ गया तो यही हमारा आंसर माना जाएगा, 240। ठीक है, चलिएगा 1024 को डिवाइड करने को बोला गया है किससे बेटा, 240 से, तो ये चल जाएगा आपका इसमें 3 जा, आई थिंक 4 जा भी चल जाए,
16 4 से चला के देख लें, 4 चल जाएगा ना बेटा, 4 जो होता है 960, ठीक है, 5 जो तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, वो नहीं चलेगा, आप चला के देख लेना, डिवाइड करना आपको आता है सभी को, ये 6 बचेगा, ये 0 बचेगा, यहीं पे डिवाइड हो जाएगा, तो 4 तो मैं लिख ही लूंगा, क्लियर है ना, और क्या आएगा बेटा 64 बचेगा यहां पर, अरे वाह ऐसा ही था क्या, 64 रिमाइंडर बचेगा, फिर हम इन दोनों से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा 240 यहां पे, तो ये आएगा हमारा 240 और मल्टीप्लाई के साथ आएगा इस बार 64 और देखना उसमें क्या ऐड करना। अभी आपको आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर आप इस समय कितने सोल्व कर चुके हैं, 17 तक हो चुके हैं, तो 18 तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आना होगा तो, और अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर परमानेंट समझ में नहीं आने वाला आपको। ये चलिए क्या मल्टीप्लाई करें इससे, तो आई थिंक 4 ज्यादा हो जाएगा, 3 चला लेते हैं, 12 180 192 192, 4 3 12 से जाएगा, 18 1 19, यहाँ पे क्या बच जाएगा आप लोगों का बताइएगा 8, और ये 13 में से 9 गए तो 4 बचेगा, ठीक है, देखिएगा कैसे करा, यहाँ से कैरी लिया होगा तो ये 10 होगा, 10 में से 2 गए 8 बचेंगे, यहाँ 13 30 में से 9 गए 4 बचेगा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी भी हमारा साल हो रहा है ये, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा इस बार 3, रिमाइंडर क्या बचेगा 48, अब किन दोनों में लगेगा, इन दोनों में, तो ये 64 आ जाएगा यहां पर, 48 आ जाएगा यहां पर, आपको पता है क्या होने वाला है, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, मेरे पास देखो क्या बचा है 48, मतलब हमें 64 यहां पे लिखना होगा और बेटा 48 यहां लिखना होगा, ठीक है, 1 जही चलेगा इसमें, ठीक है, तो ये 16 बच जाएगा, और अब आपको समझ में आ चुका हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे 16, फिर इन दोनों में लगेगा, जबकि हमारा उत्तर पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो 16 इंटू, अब आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, समझ में आ गया, किसने काटा 16 ने, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 16, तो यहां पर लिख देंगे सिंस, या हैंस करके लिखो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, कि रिमाइंडर हमारा क्या आ गया बेटा 0 आ गया है, हैंस रिक्वायर्ड क्या लिखेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड नंबर बोला उसने रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर, क्या लिखा था ग्रेटेस्ट नंबर, भाई इतना ही बोलते हैं, ग्रेटेस्ट की स्पेलिंग सही कर लेता हूं मैं पहले, ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी अच्छी बात है बेटा, ग्रेटेस्ट नंबर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 16, ठीक है बेटा, तो अब आपका आंसर समझ में आ गया आप लोगों को कैसे आया, इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, इट इज क्वेश्चन नंबर 18, 19 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, 19 में क्या करते हैं, देखो कोई भी नंबर ले लीजिएगा, जैसे कि आपका एक एग्जांपल में उसमें था, बुक में था, तो यहां पर दे रखा है 139 और ये दे रखा है आप लोगों का 229, ठीक है, रिमाइंडर कितना बच रहा है इसमें आप लोगों का 4 बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है बेटा 4, और आपका आंसर आ जाएगा, बड़े ही आराम से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चों को डाउट होता है सर अगर इसमें 3 नंबर दिए होते हैं, रिमाइंडर दे रखा तो कैसे करेंगे, देख लीजिएगा, ऐसा भी ये क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, सपोज करिए हम 3 नंबर कौन से ले लेते हैं, 3 नंबर हमने ले लिया है 445, ये RD शर्मा में क्वेश्चन लिखा हुआ है, 445 ले लिया, एक नंबर ले लिया है 572, ठीक है, एक नंबर ले लिया है 699, ठीक है, 699 लिविंग रिमाइंडर, तो रिमाइंडर भी यहाँ पे 3 बचेंगे, कौन कौन से रिमाइंडर है 4 5 6, एक 4 है, एक 5 है एंड 6 है। तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगर ये क्वेश्चन नंबर 20 है तो देखिए बेटा कुछ नहीं करना है, सेम तरीका रहेगा, इजी तरीका रहेगा, इस क्वेश्चन को आप घर से खुद कर लेना, ठीक है, और मैं इसको समझाता हूं कैसे करना है। देखो ये डन है कि आपको यहां 3 नंबर है तो तीनों नंबर लिखने पड़ेंगे, पहले आपको जो भी नंबर है 445 लिखना पड़ेगा, 572 भी लिखना पड़ेगा, 699 भी, माइनस माइनस माइनस, अगर रिमाइंडर 1 दिया होगा मतलब 5 दिया होता है, 4 या 6 दिया होता कोई एक, तो उसी में से तीनों घटा देते, ठीक है बेटा, मतलब वही नंबर जो है आप इन तीनों में से सब्ट्रैक्ट कर देते, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, तो 4 पहले वाले का माना जाएगा, रिस्पेक्टिव मतलब ये होता है 5 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, घटाइएगा क्या बचेगा 441, क्या बचेगा आपका बच जाएगा 567 शायद, है ना बेटा, क्योंकि 67 के बाद तो बनेगा ना इतना, वो घटा के दोबारा देख लेंगे, तो इसमें 6 कम कर दीजिएगा 693, इसमें से 5 कम करेंगे तो कितना बचेगा 72 में से 5 गया 67, ठीक है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको बस इन दोनों का पहले ले लेना है, फिर बाद में अपना उससे पूरा कट ही जाएगा, आपका आंसर पूरा पूरा आ जाएगा। सर जी करके दिखा दीजिएगा, एक बार हिंट दे दो कैसे करना है। तो देखो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे अप्लाइंग डिवीजन लेमा 2,
ठीक है बेटा, हमें डिवीजन लेमा लगाना है। हालांकि इसमें लिखा नहीं कि डिवीजन लेमा से करना है, हम चाहें तो इसको बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, बस काम खत्म। अप्लाइंग डिवीजन लेमा 2 किसी के साथ भी लगा लीजिएगा, 4 4 1 एंड एक छोटा ले लो एक सबसे बड़ा ले लो। चलो ऐसे कर ले करो, एक छोटा सबसे छोटा और एक सबसे बड़ा। चलो क्या लिखा है यहाँ पे 6 9 3, यहां पर क्या आएगा 4 4 1, मल्टीप्लाई में कोई नंबर होगा प्लस जो भी रिमाइंडर में बचेगा। ठीक है, आगे देखिए अब क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे 6 9 3 और यहां पर आ जाएगा बेटा आपका 4 4 1। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहां पर डायरेक्ट क्या चल रहा है, 1 जा चल रहा है, 2 जा नहीं चलेगा, यहां पर 2 बचेगा, यहां पर 5 बचेगा और यहां पर क्या बचेगा 2 बचेगा। तो ये क्या बन जाएगा, रिमाइंडर। ये आ जाएगा आपका यहां पर, ये आ जाएगा आपका यहां पर 2 5 2। अब बताओ किस में चलेगा, अब हम इन दोनों को पिक करेंगे। ठीक है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, हमेशा बड़ा कौन सा रहेगा ये भी कंफर्म है, ये बड़ा होता है ये छोटा होता है। इसको यहां लिख लेना है 4 4 1, मल्टीप्लाई में कोई नंबर आएगा, ये आ जाएगा 2 5 2। फिर डिवाइड कर लेंगे, 4 4 1 को डिवाइड कर लेते हैं 2 5 2 से। इज दैट क्लियर? चलिएगा कैसे डिवाइड करते हैं, यहां पर फिर से चलेगा 1 जा 2 जा नहीं चल पाएगा, 2 5 2 क्या बच जाएगा, यहां पर आपके पास दिमाग लगाइएगा 9 बचेगा, यहां से कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा 13, तो 8 बचेगा और यहां पर 1 बच जाएगा, तो 1 फिर से यहां पे आएगा और प्लस 1 8 9। अब बताइए क्या करेंगे, यहां पर क्या आएगा 2 2 5, क्या आएगा 2 5 2 आएगा सॉरी, और ये आ जाएगा यहां पर मल्टीप्लाई में 1 8 9 प्लस। अब देखेंगे क्या करना है, यहीं पे डिवाइड करना होता है इससे, तो ये हो जाएगा 2 5 2। क्लियर ना? अब 1 जा चलेगा, इसमें 1 जा चलाएंगे तो 1 8 9, 1 जा चल पा रहा है बार में, तो यहां पर 3 बच जाएगा, यहां से यहां पे 4 यानी कि 6 बचेगा, वो 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के इस बार यहां पे 1 है और बेटा रिमाइंडर बचा है 63। इन दोनों में चलाएंगे, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 189 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में 63 रहेगा, यहां पर चला देंगे बेटा 3 जा होते ही रिमाइंडर हो जाएगा 0। ठीक है, तो किसने बताया इसको 0, 63 ने बनाया। तो वो हाईएस्ट नंबर आपका भी क्या है 63 आया है, जो इन दोनों का क्या है बेटा, इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। अब आप देखिएगा, आप चाहे तो डायरेक्ट इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। अगेन अप्लाइंग ऐसे लिख देना, अगेन अप्लाइंग, समझ में आ रहा है। डिवीजन लेमा किसके लगा रहे हैं, डिवीजन लेमा आप लोग डिवीजन लेमा लगाएंगे इस बार 2, उनके नाम लिख देता हूं, एक तो 63 के लिए लगाएंगे एंड लगाएंगे किसके लिए बेटा 5 6 7। आप कहेंगे सर पहले बड़ा लिखेंगे, तो पहले आप बड़ा लिख लीजिएगा, बाद में छोटा लिख लीजिएगा, क्योंकि इस बार गारंटी है कि ये पूरा पूरा इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप लिख देना पहले 5 6 7। अब हमें इससे मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर से, रिमाइंडर 0 बचेगा। देख लो 100% डन है। जब आप 3 का कर लो या 4 का कर लो, किन्हीं भी 2 को डिवाइड करो, जो भी उसका एसएफ आएगा, क्योंकि सबका एसएफ बेटा फिर एक ही आने वाला, अलग नहीं आएगा, तो यही आएगा। बस यहां पे मल्टीप्लाई करो, 0 ही बचना है। शायद 9 जा हो जाएगा ना बेटा, 9 से गुना करके देख लेना, 27 2 कैरी 56 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से इसने काट दिया, फिर आपको बस फाइनल लिख देना हैंस, क्या लिख देना बेटा, हैंस क्या आ जाएगा लार्जेस्ट नंबर। ठीक है बेटा, हैंस रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर, रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रकार के सवाल अब अच्छे तरीके से में आ गए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और प्रैक्टिस दे देता हूं, ये लीजिएगा, बिल्कुल सगुन हो जाएगा आपका। यहां पर ये 3 नंबर है, यहां पे कौन कौन से नंबर है 6 2 6। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूं, आरडी शर्मा की एक्सरसाइज में आपको मिल जाएंगे। 3 1 2 7, एक और दिया है 1 5 6 2 8। मैं बोल भी रहा हूं अगर आपको नहीं दिख रहा है, और इसमें रिमाइंडर तो 1 2 3 बचे हुए हैं बस, केवल 1 2 एंड 3। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्टेप 2 अब अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।